हेलो दोस्तों, मैं हूं बालेंदु शर्मा दादीच और आप देख रहे हैं हम हिंदी मीडियम में हमारी एक कार्यशाला जिसमें हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग करते हुए कुछ खूबसूरत कार्ड बना सकते हैं अपनी इवेंट्स के लिए, अपने कार्यक्रमों के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोल लिया है और मैं यहाँ पर जाकर के लेआउट में इसके मार्जिन सेट करूंगा और मैं इसके 0 मार्जिन कर दूंगा चारों तरफ से, ताकि हमारा जो कार्ड है उसके जो बॉर्डर्स हैं उसमें कोई भी मार्जिन ना हो और पूरा का पूरा एरिया जो है वो हम उसको इस्तेमाल कर पाए। तो आपने देखा मैंने 0 मार्जिन सेट कर दिया, यानी ऊपर नीचे कहीं भी कोई मार्जिन नहीं है। और अब हम शुरू करते हैं हमारा कार्ड बनाना। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं जाऊंगा इंसर्ट में और यहाँ जाके मैं शेप्स में से एक शेप ले लूंगा। रेक्टेंगल शेप है ये, और इसको यहाँ पर ऐसे लगा दूंगा और इसको थोड़ा ऊपर ले जाके एकदम कोने में मैं इसको फिट कर दूंगा। और बाद में इसमें मैं एक लाल रंग इसमें फिल कर दूंगा, या लाल या फिर मैरून कलर फिल कर दूंगा और नो आउटलाइन यानी बॉर्डर हटा दूंगा। पहला स्टेप। इसी की एक और कॉपी बनाता हूं, कॉपी पेस्ट, और इसको जाके नीचे बॉटम में, इसी पेज पर नीचे बॉटम में लगा देता हूं। ये हमारे कार्ड की एक तरह की बॉर्डर बन गई है, बड़ी मोटी सी, जो कि काफी सुंदर लगेगी जब हमारा कार्ड फाइनली बन करके तैयार हो जाएगा। तो ये हमने 2 बॉर्डर लगाए फिलहाल, और कुछ नहीं किया। अब हम इस पर राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर एक और इंसर्ट में जाकर के हम एक शेप और ले आते हैं और उस शेप को यहाँ लगा देते हैं दोस्तों। जो बीच का जो बचा हुआ हिस्सा है उस हिस्से में हमने इसको लगा दिया। और ये हिस्सा हमने ये क्यों लिया है हमने शेप, क्योंकि हम इसमें एक रंग डालना चाहते हैं, एक अच्छा सा बैकग्राउंड कलर डालना चाहते हैं। अगर वो हम ना डालना चाहें तो हम इसके बिना भी काम चला सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एक बैकग्राउंड डालना चाहते हैं तो हमने एक यहाँ पर ये एक और रेक्टेंगल यहाँ पर लगा दिया। और ये जो रेक्टेंगल है इसका बॉर्डर हम हटा देंगे, मतलब इसमें आउटलाइन हटा देंगे। तो यहाँ शेप फॉर्मेट में जाके नो आउटलाइन, और उसके बाद इस पे राइट क्लिक करेंगे और हम जाएंगे फॉर्मेट शेप में, और यहाँ पर फिल में, ग्रेडियंट फिल में जाएंगे और यहाँ पर इसको एक कोई भी हमारी मनपसंद की कलर या रंग इसको दे देंगे। तो ये स्लाइडर्स जो है पहले मैंने डिलीट कर दिए बीच वाले। पहले स्लाइडर पर क्लिक करता हूँ, अब बकेट पर क्लिक करता हूँ और यहाँ से मैंने पीला रंग ले लिया, तो ये अच्छा लग रहा है। और जो लास्ट वाला स्लाइडर है उस पर क्लिक किया, नीचे बकेट पर क्लिक किया और अब मैं लाल रंग ले लेता हूँ। तो ये हमारा बड़ा सुंदर अच्छा सा कलर देखिए इसके ऊपर आ गया है हमारे कार्ड के लिए। और यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा एक स्पेस है तो आप इसको बढ़ा दीजिए, ताकि वो स्पेस, जो व्हाइट स्पेस आपको दिखाई दे रहा है वो ना दिखाई दे। इसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, ठीक है, तो चलेगा। अब ये हो गया, इसके बाद हम अपना कार्ड बनाना शुरू करेंगे और इसको बंद कर देते हैं। और यहाँ पर एक और हम कोई अच्छा सा डिजाइन लेकर के आते हैं हमारी शेप्स का। तो इंसर्ट, तो यहाँ जाके हम एक शेप लेते हैं। बहुत सारी शेप्स, सुंदर शेप्स यहाँ पर मौजूद है, इनमें से कोई भी एक अच्छी शेप हम ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये शेप चुन ली और मैं इस शेप को, ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, इस शेप को मैंने लिया और इसको मैं ऊपर ले गया और यहाँ पर मैंने आधा, इसका काफी बड़ा हिस्सा जो है वो यहाँ पर कवर कर लिया और ये शेप इस तरह से मैंने ले ली। और ये जो शेप है इसमें हमें क्या करना है, इसको पीछे अंदर कोई भी रंग हमें देना है। तो मान लीजिए हमने इसको ये रंग दे दिया या ये डार्क रंग दे दिया और आउटलाइन इसकी भी हटा दी हमने। तो एक शेप हमने यहाँ पर बना दी दोस्तों। तो इसी की एक और कॉपी ले लेते हैं और उसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये शेप हमारे पास, ताकि हमारे पास 2 बार आ जाए ये जो शेप है, तो हमने इसको कहीं भी सेल, इसको क्लिक किया एक बार, फिर कॉपी किया कंट्रोल सी से और कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर दिया। यानी अब ये शेप हमारे पास 2 बार आ गई है और इस शेप को हम 2 बार प्रयोग कर रहे हैं। थोड़ा सा इस का आकार छोटा कर देते हैं जो कॉपी वाली थी, और आपको चूंकि दिखाई नहीं दे रही होगी तो मैं इसका रंग सफेद कर देता हूं ताकि आप इसको देख पाए। तो अब देखिए हमारे पास 2 शेप हो गई हैं अलग अलग, ठीक है। ये हमारे पास 2 शेप्स हो गई हैं। एक नीचे शेप है जो कि पीले रंग की है और ऊपर एक जो है जिसको फिलहाल हमने सफेद रंग में रखा है। अब ये जो ऊपर वाली शेप है इसमें हम कोई ना कोई एक चित्र डालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसके बाद शेप फिल में जाएंगे और यहाँ पर देखिए पिक्चर लिखा हुआ है। पिक्चर पर क्लिक करेंगे और हमारे कंप्यूटर में जो बहुत सारे चित्र हैं उनमें से एक चित्र हम यहाँ पर ले आएंगे जो हमने पहले से ही रखा हुआ है। तो इसमें कुछ पेड़ों का चित्र है, लेकिन ये बड़ा सुंदर लग रहा है यहाँ लगने पर। और उसके बाद जो नीचे वाला जो शेप है दोस्तों, उस पर हम एक 3D इफेक्ट डाल देंगे शैडो का, ताकि थोड़ा सा इसमें डेप्थ आए। तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले शेप को हमने क्लिक किया और यहाँ शेप इफेक्ट्स में जाके शैडो पर जाते हैं और एक अच्छी सी शैडो यहाँ से ले लेते हैं हम।
तो कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे वो शेडो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसका कोण आप जो भी चाहें, जो भी आपको एंगल पसंद है वो एंगल ले सकते हैं। तो हमारा बहुत अच्छा सा यहाँ पर एक शेडो हो गया। अब उस शेडो का और ये ऊपर का हिस्सा हमारा बन चुका है। यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स लाता हूँ और टेक्स्ट बॉक्स में से ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स लेके यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर देता हूँ। तो हमने ये इस पे थोड़ा सा टाइप किया, इसको हम थोड़ा सा सेट कर देते हैं। होम में जाते हैं, यहाँ पर फॉन्ट का साइज थोड़ा बढ़ा देते हैं, 28 पॉइंट कर देते हैं, इसको बोल्ड भी कर देते हैं और इसको हम सेंट्रल अलाइन कर देते हैं। जो नीचे वाला टेक्स्ट है ये चूंकि थोड़ा बढ़ रहा है तो इसका आकार छोटा कर देते हैं, 22 पॉइंट। और इसका ये भी बोल्ड नहीं रखते इसको, जबकि इसको इटैलिक कर देते हैं दोस्तों। तो हमने इतना सा काम किया और इसको आप चाहें तो ये नाम थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त गुंजाइश है बड़ा करने की इसको, और जो कि अच्छा भी लगेगा। और यहाँ पर जो है हिंदी मीडियम जो शब्द है हमारा, हम इसमें इन्वर्टेड कॉमास का प्रयोग करते हैं, तो वो भी हमने कर दिया और ये आपका तैयार है मामला। और ये जो कार्यशाला है इसको आप चाहें तो दूसरे रंग में लिख सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम क्या करेंगे कि ये जो बॉक्स है आपका टेक्स्ट बॉक्स, इसका बैकग्राउंड हटाएंगे और इसका बॉर्डर हटाएंगे। तो हम शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप फिल में नो फिल और शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। तो अब देखिए पीछे का बैकग्राउंड हट गया, ऊपर का जो टेक्स्ट है इसको हमने सफेद कर दिया, फॉन्ट्स में जाकर के यहाँ पर सफेद कर दिया। और नीचे का जो टेक्स्ट है इसका रंग हम बदल के हल्का सा क्रीम कर देते हैं। तो ये हमारा ऊपर का हिस्सा बन गया। मीडियम में चूंकि यहाँ पर एक लाल लाइन दिखाई जा रही है स्पेलिंग चेक की, तो इसको इग्नोर कर देते हैं और ये हमारा पहला हिस्सा कार्ड का बन चुका है। अब हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं और यहाँ पर हम एक रिबन बनाएंगे। तो हम इंसर्ट में चलेंगे और इंसर्ट में चलने के बाद हम एक रिबन का शेप लाएंगे, वो भी यहाँ मिलेगा शेप्स में। सबसे नीचे से ऊपर वाला जो हिस्सा है इसमें आप देखिए बहुत सारे यहाँ पर रिबन दिए हुए हैं। तो इसमें से एक रिबन हमने ले लिया और वो रिबन हमने मान लीजिए यहाँ पर ऐसे फैला दिया उसको, देखा आपने। अब इस रिबन को आप ये जो पीले रंग के जो बॉक्स, ये जो सर्कल्स हैं, इनके जरिए आप छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं और इसके आकार को आप नियंत्रित कर सकते हैं। तो हमने इसको नियंत्रित भी कर लिया और इसको यहाँ पर हमने इस तरह से सेट कर दिया। इसका रंग भी आप बदल सकते हैं। तो आप शेप फिल में जाइए और शेप फिल में जाने के बाद आप लाल रंग ले लीजिए या ये वाला मैरून कलर ले लीजिए और आउटलाइन इसकी हटा दीजिए। तो ये आपका रिबन बहुत सुंदर सा यहाँ पर रिबन बन गया। और इसके बाद आप इस पर कार्यक्रम का जो है आप नाम लिख सकते हैं, या जो भी आपका आप जो भी कुछ सूचना यहाँ देना चाहें वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, एक इंसर्ट में जाएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स दे लेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स, और इसके ऊपर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि कार्यशाला, नंबर लगा देता हूँ, मान लीजिए कार्यशाला क्रमांक 12। इतना ही काफी है, क्योंकि अभी और कोई ऐसा विशेष हमारे पास टेक्स्ट है नहीं। इसका आकार थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए ताकि ये बढ़िया से यहाँ पर फिट हो जाए, और इसको आप बीच में कर दीजिए। और ये जो आपका बॉक्स है इसका पीछे का जो रंग है शेप फिल, उसको नो फिल कर दीजिए और इसकी आउटलाइन भी नो आउटलाइन कर दीजिए। और इसका जो रंग है अब ये सफेद कर देंगे अगर फॉन्ट का, तो थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगेगा। तो ये आपने किया और ये आपका यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स आ गया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने 22 की बजाय 28 कर दिया, तो भी ये अच्छा लगेगा, क्योंकि स्पेस जो है थोड़ा सा भर जाएगा। तो आपने छोटा सा काम किया, एक ये किया। यहाँ पर भी अगर ये आपको नीचे अंडरलाइन आ रही है तो आप इग्नोर ऑल कर दीजिए, इसको भी इग्नोर ऑल कर दीजिए ताकि अंडरलाइन ना आए। तो ठीक है, ये आपका कार्ड बनना शुरू हो गया। और अब कार्ड में आप वेन्यू आदि के बारे में लिखेंगे या चीफ गेस्ट आदि के बारे में भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसी टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी कीजिए, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए, और यहाँ पर आप अपना जो कार्यक्रम है उसके बारे में लिख दीजिए। सबसे पहले तो आप जो मुख्य वक्ता हैं उनका नाम लिख दीजिए। मान लीजिए मैं मेरा ही नाम लिख देता हूँ। इसको थोड़ा और बढ़ा दीजिए ताकि आप इस पर आराम से
तो मैंने ये मेरा ही नाम लिख दिया, एक तरह से वक्ता का नाम आ गया है। और आप इसको सेट कर सकते हैं जैसा भी आप चाहें। अगर आप इसका रंग जो है बदलना चाहें तो इसको डार्क कर दीजिए, और अगर आप कुछ और करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे इसका रंग आप काला कर दीजिए तो भी ये ठीक लगेगा, और यहाँ फिर से आप सफ़ेद कर दीजिए तो ये एक तरह से ठीक लगेगा। और ये जो फॉन्ट है इसका साइज आप थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है मित्रों। और ये जो मान लीजिए मुख्य वक्ता है ये भी सफ़ेद ही रख लेते हैं क्योंकि वो वैसे ही ज़्यादा अच्छा था। तो आपने ये बना दिया यहाँ पर। और इसके बाद अब इसमें थोड़ा सा आपको गैप ज़्यादा लग रहा होगा, तो आपके वर्ड में यहाँ पर आप जाके लाइनों के बीच का स्पेस कम कर सकते हैं। आप यहाँ जाइए, लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस में जाइए, और यहाँ पर 0.9 कर दीजिए जहाँ पर लाइन स्पेसिंग मल्टीपल लिखा हुआ है। तो इनके बीच का स्पेस थोड़ा सा लाइनों का कम हो गया और अब थोड़ा पहले से ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब आपको लगे कि अगर ये थोड़ा आकार बड़ा लग रहा हो तो आप वो छोटा भी कर सकते हैं, तो वो आपके ऊपर है मित्रों। ठीक है। तो आपने यहाँ पर वक्ता का नाम लिख दिया, और उसके बाद आप यहाँ पर अपने वेन्यू आदि का लिखना है आपको। तो आप इंसर्ट में जाइए, यहाँ से शेप्स में जाइए और एक शेप ले लीजिए। मान लीजिए हम इस बार ये वाली शेप ले लेते हैं, जो कि राउंडेड कॉर्नर्स वाला रेक्टेंगल होता है, मतलब आयत जिसके कोने थोड़े से घूमे हुए गोल गोलाकार हों। तो हमने ये वाला आयत ले लिया यहाँ पे, और इस आयत में भी हमने रंग बदल दिया। हम जाएंगे शेप फिल में, और यहाँ जाकर के इसका रंग हमने मान लीजिए ये वाला पीला रंग चुन लिया या ये वाला पीला रंग चुन लिया। और शेप आउटलाइन जो है उसमें हमने सफ़ेद आउटलाइन ले ली, और आउटलाइन का आकार थोड़ा बढ़ा दिया ताकि वो हमें बड़ा एक अच्छा सा इंप्रेशन देगा। तो हमने थोड़ा सा आकार इसका बढ़ा दिया। और दोस्तों ये जो आपका बॉक्स है, इसको आप इसके कोनों को आप इसकी गोलाई को भी कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पर जो ये पीले रंग का जो सर्कल दिया हुआ है, इसको आगे पीछे माउस से ले जा करके आप कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं इसकी गोलाई को। तो हमने इसको थोड़ा सा कम गोलाकार बना दिया, और ये जो पीछे जो लाल रंग का हमने एक रेक्टेंगल लगाया था, इसको कट करके इसके ऊपर लगा देंगे हम ताकि उसको थोड़ा सा ढक देंगे इसको, तो एक वो एक इसमें अच्छा लगेगा, इसका अच्छा दिखाई देगा ये। तो ये हमने लगा दिया, और अब बस आपका ये हो गया। और ये जो बॉक्स है इसमें आप जो चाहे लिख सकते हैं। तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और यहाँ पेस्ट कर देते हैं, और फिर हम इसमें कुछ टाइप जो भी करना चाहते हैं वो टाइप कर देंगे। असल में हमको वेन्यू टाइप करनी है, यानी कि स्थान जहाँ पर ये कार्यक्रम होगा। तो आपने लिखा स्थान, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर मान लीजिए आपने लिख दिया, या आप इसको नीचे लिखना चाहें तो नीचे भी लिख सकते हैं। और अब दिनांक लिख दीजिए, दिनांक, और ये दिनांक हो गई मान लीजिए 25 सितंबर 2022 शाम 6:30 बजे। तो ये आपने ये लिख दिया। और अब ये चूंकि टेक्स्ट आपका जो है बड़ा हो रहा है तो इसको छोटा कर दीजिए। आप इसको 28 की बजाय कर दीजिए 20 पॉइंट कर दीजिए। और स्थान तो ठीक ही लग रहा है, और इसका रंग आप बदल सकते हैं। अब जैसे स्थान जो है इसका रंग आप अलग कर दीजिए, काला, या फिर आप मैरून रंग दे दीजिए। और इंडिया इंटरनेशनल सेंटर जो है इसका रंग आप काला दे दीजिए। और जो दिनांक दी गई है इसका रंग भी आप मैरून कर दीजिए, तो थोड़ा सा अब इसमें दिखने में थोड़ा अच्छा लगेगा आपका कार्ड। अब अगर देखिए आपका कार्ड बनता जा रहा है, इसका आकार मैं थोड़ा सा अगर छोटा करके आपको दिखाऊं तो ये कार्ड आपका अब ठीक ठाक बन गया है। अब इसमें थोड़ा सा सजावटी काम करना है हमें, लेकिन ये कार्ड हमारा कुछ हद तक बन गया है। लेकिन अब इसमें थोड़ी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, हम थोड़ी सी सजावट करेंगे। तो सजावट के तौर पर क्या करेंगे, आकार में फिर से बढ़ा देता हूँ। आप इसमें इंसर्ट में जाइए, और इंसर्ट में आप कहाँ जाएंगे, पिक्चर्स में जाइए, और पिक्चर्स में स्टॉक इमेजेस में जाइए एमएस वर्ड में। और यहाँ पर आइकन्स दिखाई देते हैं, आइकन्स। और आइकन्स में बहुत सारे आइकन होते हैं बड़े खूबसूरत से, जिसमें से आप देखिए कि आपके मतलब का कोई आइकन है क्या। तो जैसे ये आतिशबाजी वाला आइकन है, हम इसको इंसर्ट कर लेते हैं हमारे डॉक्यूमेंट में, और ये यहाँ पर आ गया, लेकिन ये इन चित्रों के पीछे चला गया। तो आप क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट में जाएंगे और इसको इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देंगे ताकि ये आगे आ जाए, नीचे ना जाए। तो अब देखिए बड़ा सुंदर सा एक आतिशबाजी का चित्र है जो आपके पास यहाँ है। इसकी एक कॉपी और बनाइए और पेस्ट कर दीजिए, इसको इधर ले आइए ताकि दोनों तरफ ये चित्र आ जाए और एक बैलेंस बन जाए। तो हमने ये चित्र दोनों तरफ लगा दिया। और आप चाहें तो इसका रंग बदल सकते हैं। आप इसी ग्राफिक्स फॉर्मेट में ग्राफिक्स फिल में जाइए, और यहाँ जाके आप कोई भी दूसरा रंग ले सकते हैं। जैसे हमने ये रंग ले लिया। तो मित्रों देखिए इसमें सजावट आ गई। इसी को एक बार और कॉपी पेस्ट करते हैं, कॉपी और पेस्ट, और इसको नीचे ले आते हैं थोड़ा सा। तो नीचे भी हम ऐसी जो आतिशबाजी का जो चित्र है वो नीचे भी एक आध बार लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा और
सुंदरता का एहसास दे। और इसमें बैलेंस रखेंगे कि अगर लेफ्ट में हमने या बाई तरफ रखा है तो एक दाई तरफ भी रखेंगे, ताकि दोनों तरफ वो एक सुंदरता के साथ में और बैलेंस के साथ में, संतुलन के साथ हमें दिखाई दे। तो हमने दोनों तरफ ये चित्र लगा दिया। आप चाहें तो इसका रंग यहाँ पर बदल सकते हैं। तो मैं जाता हूँ ग्राफिक्स फॉर्मेट में, और यहाँ जाके मैंने मान लीजिए पीला या फिर थोड़ा हल्का सा ये मैंने क्रीम कलर ले लिया। और आप चाहें तो एक आध बार और ले लीजिए इसको, इसकी एक आध कॉपी और बना लीजिए, कॉपी और पेस्ट कर दीजिए। तो मान लीजिए ये आप यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ भी लगा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। और इसी की एक आध और कॉपी आप लगा दीजिए यहाँ पर नीचे की तरफ, एक यहाँ लगा दीजिए। इसको थोड़ा और छोटा कर दीजिए ताकि बहुत ज़्यादा ऐसा ना लगे कि इसी से ही अपना सारा कार्ड भर गया है। तो कॉपी पेस्ट इसकी जितनी चाहें आप कॉपियां आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इनकी बजाय सितारे ले सकते हैं। आप चाहें तो कुछ फॉन्ट्स भी हैं जिनमें कई तरह के चित्र होते हैं, जैसे आपने देखा होगा विंडिंग्स फॉन्ट होता है जिसमें अनेक चित्र होते हैं। एक वेबडिंग्स फॉन्ट होता है, उसमें भी बहुत सारे चित्र होते हैं। तो आप चाहें तो उनको भी ले सकते हैं। और अगर यहाँ पर ये रंग आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा हो तो आप यहाँ जाइए और रंग इसका थोड़ा सा बदल दीजिए। आप थोड़ा हल्का रंग कर दीजिए। यहाँ पर देखिए बहुत सारे रंग आप यहाँ से नियंत्रित कर सकते हैं, या आप लाल करना चाहें या जो भी आप करना चाहें। एक हल्का रंग यहाँ पर ले लीजिए और इसी को एक कॉपी करके इसको दाईं तरफ भी ले आइए। तो आपका कार्ड जो है काफी हद तक एक सुंदर कार्ड आपका बन करके तैयार है मित्रों, है ना। ये आपका कार्ड बन गया लगभग। और ये वाला जो टेक्स्ट है अगर इसका रंग हम बदल देते हैं, मान लीजिए ये कर देते हैं, तो भी बुरा नहीं लगेगा, तब भी ये। और ये वाला जो है फॉन्ट का साइज इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, 20 पॉइंट कर देते हैं, ताकि ये बहुत ज्यादा उस पर हावी ना हो। अब ये जो आपका ये जो बॉक्स था, इस बॉक्स में भी 3D इफेक्ट डाल देते हैं हम लोग। कैसे? शेप इफेक्ट, शेप फॉर्मेट में जाएंगे, शेप इफेक्ट्स में जाएंगे, शेडो में जाएंगे, और यहाँ जाके जो भी शेडो आप डालें, अब ये वाली ले लेते हैं ताकि हमें ऊपर की ओर थोड़ा सा शेडो दिखाई दे। और ये जो रिबन है इस पर भी आप शेडो लगा दीजिए, तो ये भी थोड़ा सा आपको और ज्यादा बेहतर दिखाई देने लगेगा। तो ये लीजिए, अब आपके इसमें एक डेप्थ आ गई है और आपका कार्ड बन करके तैयार है। अब मित्रों जहां जहां भी आपको अंडरलाइन आ रहा है, मतलब आपकी स्पेलिंग चेक करके वो अंडरलाइन बता रहा है, तो इसको राइट क्लिक करके इग्नोर कर दीजिए सबको, ताकि आपको एकदम साफ सुथरा आपका कार्ड जो है वो बन जाए। ये सब इग्नोर कर दीजिए जहां भी अंडरलाइन आ रहा है, इग्नोर ऑल। तो अब आपका कार्ड बन करके तैयार है। और इस कार्ड को अब आप चाहें तो इसको पीडीएफ में सेव कर लीजिए। जैसे मैं फाइल में जाता हूँ, सेव एज करता हूँ और ब्राउज करके मेरे डेस्कटॉप पर मैं इसको पीडीएफ के रूप में सेव कर लेता हूँ। मैंने इसको मान लीजिए पीडीएफ यहाँ पे सेलेक्ट किया और मैंने लिखा इनविटेशन कार्ड के नाम से, मैंने पीडीएफ जो थी मेरी वो कर ली है। और ये आपका देखिए आपके सामने है, वर्ड में बना हुआ बहुत ही सुंदर एक कार्ड है, सीधा सपाट सुंदर कार्ड, जिसका प्रयोग आप अपने कार्यक्रमों के दौरान कर सकते हैं। छोटे आकार में देखिए या और छोटे आकार में देखिए, तो आप इसको कर सकते हैं इस्तेमाल। और अगर आप मान लीजिए चाहें कि इसको जेपीजी में या चित्र में बदलना है, तो उसका भी एक आसान तरीका है दोस्तों। आप इस कार्ड को लाने के बाद, इसको पीडीएफ को आप यहाँ स्निपिंग टूल जो विंडोज में होता है उसका प्रयोग करिए, या स्क्रीन प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए और उसके बाद आप इसको ले लीजिए, एक जेपीजी के रूप में सेव कर लीजिए। तो जैसे मान लीजिए मैं स्निपिंग टूल लाता हूँ, और स्निपिंग टूल को मैं यहाँ लाके न्यू पर क्लिक करता हूँ, और इस हिस्से को मैंने स्निपिंग टूल से क्लिप कर लिया और मैं इसको मेरे डेस्कटॉप पर सेव कर देता हूँ। तो अब ये जेपीजी में आ गया, और अब आप इसको जिसको भी चाहें इसको भेज सकते हैं। तो मैंने वही इनविटेशन कार्ड के नाम से इसको सेव कर दिया और ये मेरे डेस्कटॉप पर आ गया, ये रहा। आप इसको क्लिक करेंगे तो इमेज बन गई। और ये जो बना है दोस्तों, ये किस में बना है? ये बना है आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो आप इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपने सुंदर कार्ड्स बना सकते हैं।